आप देखोगे इस वीडियो के अंदर हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे ओबीबी हेडशॉट की नई वैल्यू और ये वाली वैल्यू को तुम यूज़ करके एफएफ एंड एफएम मैक्स में अपनी खुद की ओबीबी फाइल बना डालोगे। एंड देखो जो कोडिंग का लिंक है वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो जाओ कोडिंग को डाउनलोड कर लेना एंड वीडियो को पूरा देखो ताकि तुम लोग को बढ़िया से समझ आ जाए। तो चलो फिर बिना किसी बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर डालो। सो लेट्स बिगिन। तो देखो पहले तो तुम्हें ये दो फाइल डाउनलोड कर लेना है। पहला रहेगा कॉन्फिग एंड ओबीबी एडिटर एंड दूसरा एफ एफ एंड एफ एम मैक्स न्यू हेडशॉट वैल्यू। तो इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेना है एंड ये वाला जो एप्लीकेशन है इसका नाम एमटी मैनेजर है, इसका भी लिंक तुम्हें मिल जाएगा। अब इसको दोनों डाउनलोड कर लेने के बाद अभी एमटी मैनेजर के अंदर तुम्हें अपना डाउनलोड फोल्डर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा डाउनलोड फोल्डर है। अभी इसके अंदर देखो हमने एक और फोल्डर बना के रखा है जो कि ओबीबी मेकिंग के नाम से है। तो इस फोल्डर के अंदर तुम्हें आ जाना है एंड तुम्हें भी अपना फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। एंड ये वाला फोल्डर क्रिएट करने के लिए सिंपल से नीचे देखो प्लस आइकन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करो, अपना फोल्डर नेम डालो, इस तरीके से फोल्डर बन जाएगा। अभी इस फोल्डर के अंदर तुम्हें इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेना है जो कि तुमने डाउनलोड किया है। अभी तुम्हें यहाँ पे ये वाला जो फोल्डर है बोले तो फाइल है पहली जो कॉन्फिग एंड ओबीबी एडिटर रहेगा, तो इसके ऊपर ऐसा लॉन्ग प्रेस करके रखो। अभी यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट टू का बटन मिलेगा, तो यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, अभी एक्सट्रैक्ट टू करेंट डायरेक्टरी ये टिक करके ओके कर देना है। तो इसको एक्सट्रैक्ट कर देने के बाद अभी तुम्हें इसी तरीके से दूसरी वाली फाइल को भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखो, एक्सट्रैक्ट टू के ऊपर क्लिक करो, देन एक्सट्रैक्ट टू करंट डायरेक्टरी ये टिक करके ओके कर देना है। अब ये दोनों फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब दोनों को यहाँ देखो इसकी जो ये जो जी फाइल रहेगी इन दोनों को ऐसा एक साथ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद अभी इसको लात मार के डिलीट कर देना है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब ये कर देने के बाद अभी तुम्हें अपने गेम के फोल्डर के अंदर से एक फाइल उठाना है जो कि ओबीबी की फाइल रहती है हेडशॉट वाली। तो उसको उठाने के लिए अभी तुम्हें इस फोल्डर के अंदर आना है जो कि एफ एफ एंड एफ एम मैक्स न्यू हेडशॉट वैल्यू। तो इसके अंदर आना है, अभी तुम्हें ये फाइल देखने को मिलेगी। तो इस फाइल के ऊपर ऐसा टैप करना है। टैप कर देने के बाद अभी यहाँ पे कुछ यहाँ पे लेखा जोखा मिलेगा जो कि कोडिंग रहेगी और कुछ फाइल नेम वगैरह लिखा है। तो यहाँ पे देखो एक फाइल नेम लिखा है, एक पाथ आईडी लिखा है। तो देखो फाइल नेम तो तुम्हें ऐसा कॉपी कर लेना है। यहाँ देखो फाइल नेम लिखा रहेगा, तो फाइल नेम को ऐसा इतना सिलेक्ट करो जितना हमने सिलेक्ट किया है इतना सिलेक्ट करना। अगर अपना दिमाग लगाओगे तो हो जाएगी उल्टी सीधी चुतियापा। तो ठीक है, तो अपना दिमाग का मत लगाना, अभी इतना सिलेक्ट करना। अभी इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लो। अब ये तो हमने कॉपी कर लिया है, लेकिन यहाँ पे ये जो पाथ आईडी लिखा हुआ है तो पाथ आईडी तो तुम्हें बोले तो याद करना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसका हमने कॉपी कर लिया नेम। अभी पाथ आईडी क्या है 51 बोले तो 51। तो 51 हमें याद करके रखना है कि हाँ इस वाली फाइल का पाथ आईडी 51 है। ठीक है, अभी इसका हम काम बताएंगे कि इसको याद करने का क्या काम है। तो यहाँ पे हमने याद कर लिया है, हाँ भाई इसका बोले तो पाथ आईडी 51 है और इसका नेम भी कॉपी कर लिया है। अब बैक आना है। बैक आ जाने के बाद अभी एक साइड ये खुला है, एक साइड ये यहाँ देखो ये दूसरा साइड रहेगा। तो इधर ऐसे रिफ्रेश कर देना है। यहाँ देखो ऐसा रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश कर देने के बाद ऊपर 3 लाइन मिलेगा, 3 लाइन के ऊपर आओ। अब आ जाओ तुम्हें यहाँ पे स्टोरेज डायरेक्टरी। अब यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें आना है एंड्रॉइड, उसके बाद ओबीबी। ओबीबी के अंदर आ जाने के बाद अभी तुम्हें फोल्डर नेम देखने को मिलेगा जो कि रहेगा com.dts डॉट। अब यहाँ पे देखो हमारे में क्या लिखा है गेम नेम, क्योंकि जो नए लोग होंगे उनके समझ नहीं आएगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्हें समझ आता होगा कि ये गेम नेम का क्या मतलब है। तो उन्हें भी हम बता देते हैं जो कि नए लोग अगर आए हैं वीडियो पे। तो गेम नेम बोले तो एफ एफ, एफ एम मतलब पूरा नाम। ठीक है, एफ एफ का जो पूरा नाम है समझ जाओ क्या नाम है एफ एफ का पूरा नाम। ठीक है, तो वो लिखा रहेगा और यहाँ पे लास्ट में टी एच है, इसका मतलब ये नॉर्मल एफ एफ की ओबीबी फोल्डर है। एंड अगर लास्ट में लिखा रहे एम ए एक्स मैक्स मतलब एफ एफ लिखा रहे पूरा नेम, उसके बाद मैक्स लिखा रहे, तो अगर ये लिखा है तो समझ जाओ कि ये बोले तो एफ एफ मैक्स का फोल्डर है। तो अभी तो ये हमारा नॉर्मल एफ एफ का फोल्डर है जिसको हमने रीनेम किया है, और रीनेम इसलिए किया है ताकि हमको बोले तो स्ट्राइक वगैरह ना पड़ सके। तो इसको तुम लोग टेंशन मत लेना, तुम्हें अपने गेम के फोल्डर के अंदर आना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें एक फाइल देखने को मिलेगी मेन डॉट करके। तो यहाँ पे देखो तुम्हें देखने को मिलेगा मेन डॉट एंड आगे कुछ नंबर रहेगा, उसके बाद बोले तो लिखा है com.dts डॉट फिर से गेम नेम। अब गेम नेम का मतलब ये है कि एफ एफ उसका पूरा नाम। ठीक है, तो तुम लोग इससे टेंशन नहीं आना मत। एफ एफ मतलब गेम नेम का मतलब है एफ एफ का पूरा नाम, लास्ट में टी एच है तो नॉर्मल एफ एफ, मैक्स लिखा है तो एफ एफ मैक्स है। ठीक है, इतना समझ जाओ। अभी इस वाली फाइल के ऊपर ऐसा टैप करना है। टैप कर देने के बाद आर्काइव व्यूअर के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे आर्काइव व्यूअर के ऊपर ऐसा टैप करो। ऐसा क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा लोड होगा, उसके बाद आना है एसेस्ट के अंदर, फिर आना है बीन के अंदर। बीन के अंदर आ जाने के बाद डाटा के अंदर आना है। तो डाटा के अंदर आ जाने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, ये वाली फाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगा इसका फोल्डर। अब यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे ऊपर 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो, देन आ जाओ सर्च वाले ऑप्शन पे। एंड सर्च पे आ जाने के बाद ये जो नंबर लिखा रहेगा इसको हटाना है। एंड तुमने जो भी फाइल नेम कॉपी किया था उसको याद करो, तो उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, फाइल नेम यहाँ पे पेस्ट करना है, देन ओके कर देना है। देन ये तुम्हें इस तरीके से फाइल एक सर्च करके दे देगा। अभी इसके ऊपर ऐसा टैप करो,
यहाँ पे ऐसा टाइप करोगे, थोड़ा सा वेट होगा, लोडिंग होगा स्क्रीन, एंड लोड हो जाने के बाद तुम्हारी जो फाइल रहेगी वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड हो जाएगी। तो ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड फाइल है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखो एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का बटन मिलेगा, तो तुम्हें यहाँ पे इस साइड एक्सट्रैक्ट कर लेना है जहाँ पे तुम्हारा ये कॉन्फिग एंड ओबीबी एडिटर एंड ये जो FFmpeg न्यू वैल्यू हेडशॉट का फोल्डर है, ठीक है। तो फोल्डर के बाहर यहाँ पे इसको ऐसा लॉन्ग प्रेस करके रखो, देन एक्सट्रैक्ट कर डालो। एक्सट्रैक्ट कर देने के बाद तुम्हारी फाइल इधर साइड कॉपी हो जाएगी। अभी इसको अपने एक्सागैर के अंदर ओपन कर लेना है, तो हम फटाक से पहले एक्सागैर एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो इधर साइड हम खोल लेते हैं अपना एक्सागैर, अभी इधर इसके अंदर आएंगे। अब अगर तुम पहली बार इंस्टॉल करोगे तो तुम्हें यहाँ पे आना है बोले तो 3 लाइन के ऊपर। अब देखो 3 लाइन के ऊपर आओगे, उसके बाद आना है बोले तो मैनेज कंटेनर, देखो यहाँ पे मैनेज कंटेनर मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाना है। अभी देखो तुम्हारा यहाँ पे कंटेनर नहीं रहेगा अगर तुम पहली बार इंस्टॉल करोगे, तो तुम्हें यहाँ पे प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके अपना कंटेनर क्रिएट कर लेना है। अब मेरा देखो पहले से ही बना है, देन तुम्हें इसके 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे 3 लाइन पे आ जाने के बाद तुम्हें मिलेगा प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ पे आना है, उसके बाद आना है कलर डेप्थ, तो इसको क्लिक करके एंड यहाँ पे 32 बिट सिलेक्ट कर देना, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर देने के बाद बैक आओ, बैक कर देने के बाद वापस से 3 लाइन के ऊपर क्लिक करो, बोले तो 3 डॉट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद अभी तुम्हें रन एक्सप्लोरर ये बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड इस तरीके से तुम्हारा एक्सागैर ओपन होना चालू हो जाएगा। तो एक्सागैर के अंदर आ जाने के बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी देखो यहाँ पे एक फोल्डर देखने को मिलेगा ओबीबी मेकिंग के नाम से, तो ये वही फोल्डर है जो कि तुमने अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर बनाया था। तो इस फोल्डर के ऊपर ऐसा डबल टैप करना है, तुम इसके अंदर आ जाओगे। जैसा कि तुम लोग बोले तो कंप्यूटर चलाते हो, उसी तरीके से डबल टैप करना है, तुम इसके अंदर घुस जाओगे। अब यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें आना है सबसे पहले कॉन्फिग एंड ओबीबी एडिटर, तो इस फोल्डर के अंदर भी ऐसा डबल टैप करो, बोले तो जैसा कि हमने बताया कि कंप्यूटर जैसे चलाते हो उसके अंदर ऐसा घुस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाने के बाद अभी आना है असिस्ट बंडल एक्सट्रैक्टर .exe, ये एक फाइल मिलेगी, तो इस फाइल के ऊपर ऐसा डबल टाइप करके रखना है एंड थोड़ा सा वेट करना है, तो तुम्हारा जो इसका बोले तो प्रोग्राम है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब ये कर देने के बाद तुम्हें आना है फाइल वाले बटन के ऊपर और यहाँ पे आ जाने के बाद ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद फिर से आना है तुम्हें यहाँ पे देखो माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर एंड यहाँ पे आ जाने के बाद फिर से ओबीबी मेकिंग के अंदर एंड यहाँ पे आ जाने के बाद देखो ये वाली फाइल को जो तुमने अभी अभी अपने गेम के फोल्डर के अंदर से उठाया है, तो इस फाइल को ऐसा सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा टाइप करोगे ये बोले तो ब्लू कलर से इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, बोले तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट कर देने के बाद नीचे देखो ओपन का बटन मिलेगा, तो ओपन कर देना है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, U3.54 ऐसा लिखा रहेगा ना, तो इन सब में से किसी एक के ऊपर ऐसा टैप करो। टैप कर देने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर दो, क्योंकि किसी एक के ऊपर ऐसा टैप नहीं करोगे तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, तो किसी एक के ऊपर टैप करो, सबसे नीचे आओ। अब देखो मेरे डिवाइस में क्या दिख रहा है सबसे लास्ट में, U2018.3.02F, ठीक है। यहाँ देख लो ये दिख रहा है हमारे डिवाइस में सबसे लास्ट वाला, तो मेरे डिवाइस में ये दिख रहा है, बोले तो हमारे डिवाइस में ये दिख रहा है। तुम्हारे डिवाइस में जो भी दिखे वो तुम्हें लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है, तो हमने बोले तो ये वाला सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको ऐसा सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐसा विंडो खुल के आ जाएगा, ओके करोगे तो। ओके कर देने के बाद अब देखो यहाँ पे एक पाथ आईडी मिलेगा, ये जरूर ध्यान से देखना, अगर ये स्टेप नहीं देखोगे तो फिर तुम्हारी फाइल नहीं बन पाएगी। तो यहाँ देखो पाथ आईडी मिल रहा है, यहाँ देखो पाथ आईडी, यहाँ पे यह दिखा देते हैं, पाथ आईडी लिखा है ना, और यहाँ पे नीचे 1 2 3 4 5 6 पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो यही जो 1 2 3 4 5 6 है, तो इसी में तुम्हें बोले तो ढूंढना है क्या, पाथ आईडी 51, ठीक है। तो पाथ आईडी 51 ढूंढना, तो यहाँ देखो पाथ आईडी में 1 2 3 4 ऐसे ढूंढते ढूंढते तुम्हें आना है पाथ आईडी 51, बोले तो 51 में। तो यहाँ पे देखो हमें मिल चुका है पाथ आईडी, 50 के बाद 51 आता है, तो वही वाला 51 हमें यहाँ पे दिख चुका है। अब इसी के आगे देखो यहाँ पे दिखा देते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। हाँ देखो ये जो पाथ आईडी 51 है, इसी के आगे देखो 0 लिखा है, फिर कैप्सूल लिखा है, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है अननेम्ड असिस्ट, बिल्कुल सीधी लाइन में। देखो यहाँ पे इसकी सीधी लाइन बना ही नहीं रही है, यहाँ पे देखो 51 से ले करके एंड ये वाला जो अननेम्ड असिस्ट है, इसे तुम्हें ऐसा सिलेक्ट कर लेना है एंड इसी के आगे वाला जो अननेम्ड रहेगा उसी को सिलेक्ट करना है अननेम्ड असिस्ट। एंड देखो जब तुम सिलेक्ट करोगे तो अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए कि हाँ हमने पाथ आईडी 51 वाला ही सिलेक्ट किया है, तो वो करने के लिए तुम्हें यहाँ पे देखो जब भी तुम सिलेक्ट करोगे तो उसकी पाथ आईडी यहाँ पे लिख जाएगी 51। देखो हमने उसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे पाथ आईडी 51 लिख गया, तो इसका मतलब ये है कि हमने सही फाइल को सिलेक्ट किया है। अब ये सिलेक्ट कर देने के बाद तुम्हें यहाँ पे देखो एक बटन मिलेगा, अरे यार फिर से ये अनसिलेक्ट हो गया, इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, अननेम्ड असिस्ट, ये सिलेक्टेड हो गया है। अभी तुम्हें यहाँ पे क्लिक कर देना है एक्सपोर्ट डंप, तो यहाँ पे ऐसा क्लिक करोगे, क्लिक कर देने के बाद तुम्हें आना है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, फिर से माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर ओबीबी मेकिंग के अंदर एंड यहाँ पे आ जाने के बाद इसको सिंपल से ऐसा सेव कर देना है, ठीक है। ये सेव हो चुका है। अभी हमें फिर से अपना एमटी मैनेजर ओपन कर लेना है ताकि हम लोग इस फाइल को मॉडिफाई कर सकें, इसके अंदर अपनी हेडशॉट की वैल्यू पुट कर सकें। तो देखो एमटी मैनेजर के अंदर आ जाने के बाद अभी देखो हमने इस वाली फाइल को अपने बोले तो एक्सागैर के अंदर से सेव किया है, तो इस वाली फाइल को ऐसा टैप करना है, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी ओपन हो जाने के बाद ऊपर देखो 3 लाइन मिलेगा, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करो एंड देन इसको पिन करना है। तो पिन करने के लिए इसे ऐसा राइट टू लेफ्ट साइड बोले तो इसको स्वाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम जैसा कर रहे हैं उसी तरह तुम करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ऐसा स्वाइप करोगे तो इस ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, बोले तो यहाँ पे स्वाइप करते ही ये एक पिन का बटन आएगा, तो पिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दो, ये फाइल पिन हो जाएगी। अब इसको ऐसा बैक कर देना है डायरेक्टली,
तो ये बैक कर देने के बाद अब तुम्हें ये वाले फोल्डर के अंदर आना है जो कि तुम्हारा रहेगा OBB हेडशॉट न्यू वैल्यू। तो इस वैल्यू वाले फोल्डर के अंदर आना है। अब यहाँ पे ये जो फाइल मिलेगी ये वाली फाइल, तो इसके अंदर आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद इस वाली फाइल को ऐसा जब ओपन कर लोगे तुम लोग, तो यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। वापस से देखो ये 3 लाइन मिलेगी ना, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये वाली फाइल भी ओपन हो चुकी रहेगी एंड ये वाली फाइल तो तुमने ओपन किया ही है। बोले तो एक बार में तुम दोनों फाइल को ओपन कर लोगे। अब ये कर देने के बाद अभी तुम्हें सिर्फ 2 लाइन को एडिट करना है, 2 नहीं 3 लाइन को एडिट करना है, जिससे कि तुम्हारा हेडशॉट जो रहेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये करने के लिए तुम्हें यहाँ पे देखो एक लाइन नंबर 10 मिलेगा, ठीक है। तो लाइन नंबर जो 10 रहेगा उसमें देखो लिखा है मॉडिफाइड एम रेडियस, ठीक है। तो एम रेडियस को हमें मॉडिफाइड करना है और भी किस लाइन पे, लाइन नंबर 10 पे। तो ये जो लाइन नंबर 10 है, बोले तो लाइन नंबर 10 की ये जो कोडिंग लिखी है नीचे, तो इस वाली कोडिंग को ऐसा सिलेक्ट करो। जितना हम सिलेक्ट करेंगे उतना ही सिलेक्ट करना, इधर उधर करोगे और लंठाई करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इतना ऐसा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कर देने के बाद इसको कॉपी कर लो और कॉपी कर लेने के बाद इसको मॉडिफाइड कहाँ पे करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइन नंबर 10। तो इधर साइड 3 लाइन के ऊपर क्लिक करो, ओरिजिनल वाली फाइल के अंदर आ जाओ एंड यहाँ पे आने के बाद लाइन नंबर 10 को ढूंढो। तो यहाँ पे देखो लाइन नंबर 10 ये रहा। तो इसको ऐसा सिलेक्ट करना है 0 से लेकर के एंड इतना सिलेक्ट करो। ये वाली कोडिंग को हटाओ पूरा का पूरा एंड इसको जो तुमने अभी अपने मॉडिफाइड वाला कोडिंग कॉपी किया है बोले तो उसको यहाँ पे ऐसा पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद ये हमारा पूरा होता है। अभी आपस मतलब बोले तो वापस से आना है यार, समझ जाओ, ठीक है। थोड़ा बोलते बोलते गड़बड़िया जाता है मुंह में, तो इतना समझ जाओ। तो ये आ जाने के बाद अभी हमने लाइन नंबर 10 को मॉडिफाइड कर दिया है। अब हमें मॉडिफाइड करना है किसको, लाइन नंबर 14 को, ठीक है। तो 14 को ऐसा कॉपी करना है, 14 वाली कोडिंग को इतना ऐसा कॉपी कर लो और अपना दिमाग मत लगाना, बार बार बोल रहे हैं, इतना कॉपी करो। कॉपी कर लेने के बाद सिलेक्ट करके कॉपी करो। अब वापस से आ जाओ ओरिजिनल कोडिंग के अंदर एंड यहाँ पे आने के बाद लाइन नंबर 14 और 15 दोनों को एक साथ में एडिट करना है। तो एक साथ एडिट करने के लिए देखो हमने 2 लाइन को कॉपी किया था ना, यहाँ पे दिखा देते हैं यार, देखो ये 2 लाइन है ना, 2 लाइन की कोडिंग है। तो इन दोनों लाइन की कोडिंग को हमने इधर साइड कॉपी कर ही लिया है। अब वापस से आओ, लाइन नंबर 14 और 15 को एडिट करना है। तो ये 14 है, इतना ऐसा सिलेक्टेड करो। इतना सिलेक्ट कर देने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करो, इसको हटाओ एंड तुमने जो अभी कॉपी किया 2 लाइन की कोडिंग उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड ये जो 0 आगे चला गया है इसको स्पेस लगा करके बराबर कर देना। अब ये बराबर कर देने के बाद ऊपर सेव का बटन मिलेगा, देखो ये वाला। तो सेव वाले बटन के ऊपर ऐसा क्लिक कर देना है एंड इसको क्लिक कर देने के बाद वापस से बैक आ जाओ। तो बैक आ जाने के बाद अभी ऐसा इंटरफेस आएगा। अब तुम्हें वापस से इस वाले फोल्डर के अंदर आना है जहाँ पे तुम्हारी ये वाली फाइल रहेगी अननेम्ड असिस्ट, जो कि तुमने एक्सागैर से सेव किया था। तो ये सेव करने के बाद जब तुम मतलब बोले तो इसको जब सेव करोगे वापस आ जाने के बाद अभी एडिट करके, तो ये एक और फाइल बन जाएगी जो कि .bak वाली फाइल रहेगी। तो ये जो .bak बोले तो काली कलर की ये फाइल है, इसको लॉन्ग प्रेस करो एंड इसको लात मार के डिलीट कर दो, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देने के बाद अभी हमारी फाइल जो थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम लोग बोले तो इसको वापस से ले जाएंगे अपने एक्सागैर के अंदर, इसको बोले तो अप्लाई करने के लिए गेम में। तो देखो इसके अंदर आ जाने के बाद अभी तुम्हें वापस से 51 नंबर वाले अननेम्ड असिस्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो 51 नंबर वाले फाइल को ऐसा सिलेक्ट करो, 50 और 1 51, ठीक है। इतना समझ जाओ, नहीं किसी को समझ नहीं आता होगा बोले तो 51, ठीक है। तो 51 वाले फाइल को ऐसा सिलेक्ट करो एंड यहाँ से देखो पाथ आईडी देख करके कंफर्म कर लेना कि कौन सी फाइल को तुमने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमने 51 वाले को सिलेक्ट किया है। अब ये कर देने के बाद अभी तुम्हें इस बार यहाँ पे क्लिक करना है इंपोर्ट डंप, ठीक है। तो इंपोर्ट डंप के ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पे आ जाने के बाद माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर OBB मेकिंग के अंदर एंड यहाँ पे आने के बाद तुम्हें देखो यहाँ पे एक फाइल देखने को मिलेगा अननेम्ड असिस्ट, उसके बाद पता नहीं क्या क्या आगे डॉट डॉट लिखा रहेगा कुछ भी। तो उसको ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि हमने इसको अभी अभी एडिट किया है। तो इसको ऐसा सिलेक्टेड करके रखो। ऐसा सिलेक्ट कर देने के बाद नीचे ओपन मिलेगा, यहाँ देखो ये वाला ओपन मिलेगा। तो ओपन के ऊपर क्लिक करो एंड तुम्हारी जो फाइल रहेगी इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। इसको इंपोर्ट कर लेने के बाद अब तुम्हें यहाँ पे देखो एक ओके का बटन मिलेगा, तो ओके करना है। ओके कर देने के बाद यस कर देना है। यस कर देने के बाद तुम्हें माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर एंड इस बार तुम्हें OBB मेकिंग के अंदर नहीं जाना है, बिल्कुल मत जाना इसके अंदर, डायरेक्टली तुम्हें इसको बाहर ही सेव करना है, ठीक है। OBB मेकिंग के अंदर मत जाना, OBB मेकिंग के बाहर सेव करना। तो इसको यहाँ पे बाहर ही हम लोग इसको यहाँ देखो एक सेव का बटन मिलेगा, तो सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तुम्हारी जो फाइल रहेगी वो OBB मेकिंग के फोल्डर के बाहर सेव हो जाएगी, ठीक है। इतना याद रखना कि बाहर तुमने सेव किया है। अब ये सेव कर देने के बाद अब चलते हैं हम लोग इसको अपने गेम के अंदर अप्लाई करने हैं। तो वापस से अपना एम्प्टी मैनेजर ओपन कर लेना है। तो देखो एम्प्टी मैनेजर के अंदर आ जाने के बाद अभी तुम्हें एक स्टेप बैक आना है, बोले तो एक फोल्डर बैक आना है। तो यहाँ पे देखो ये वाली फाइल देखने को तुम्हें मिल जाएगी जो कि हमने OBB मेकिंग के बाहर सेव किया था। तो ये फाइल तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। अभी तुम्हें हम ऐसा मेथड बताएंगे कि जिसकी मदद से तुम जब इस फाइल को अपने गेम के अंदर अप्लाई करोगे तो तुम्हारी ID जो रहेगी वो जल्दी ब्लैकलिस्ट नहीं होगी, मतलब बहुत ज़्यादा चलेगी। 100-200 मैच तुम लोग आराम से खेल डालोगे, तुम्हारी ID जो रहेगी वो ब्लैकलिस्ट नहीं होगा। लेकिन देखो हम सिर्फ बता रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो कम से कम मतलब मैच जितना भी रहेगा वो कम हो जाएगा, फिर 50-40
ऐसे चलेगा, क्योंकि तुम लोग खुद ही समझो यार, जितने लोग हैं वो लोग मतलब बना करके अलग अलग जहाँ जब लोग शेयर करते हैं तो पैच हो जाता है मेथड। तो अभी तो इस टाइम पे बढ़िया चल रहा है, जब तक हमने चलाया था वो एकदम गजब चल रहा था, 100-200 मैच चला के हम एकदम खूब रैंक वैंक पुश किए थे। लेकिन अब ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, 100, 2-3 हज़ार, 50 हज़ार जितने भी लोग इसको यूज़ करेंगे एक बार में इस कोडिंग को, तो उतनी जल्दी ये फाइल पैच हो जाएगी और उतनी जल्दी ब्लैकलिस्ट जल्दी देने लगेगा। तो इसके बाद में तुम लोग पगला मत जाना कमेंट में कि भाई यार अब तो ये एंटी बैन चल ही नहीं रहा है। तो तुम लोग खुद ही समझ सकते हो, ठीक है, दिमागदार वाले लोग समझ गए होंगे और जो अच्छे लोग हैं वो लोग नहीं समझे होंगे। तो चलो बहुत बकवास हो चुकी है। अब तुम्हें यहाँ पे देखो ये वाला जो है बोले तो ये वाली फाइल है, इसको अभी अब डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, उससे पहले तुम्हें एक साइड ये खोलना है, एक साइड तुम्हें ऐसा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश कर देने के बाद ऊपर 3 लाइन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद आ जाओ स्टोरेज डायरेक्टरी। अब यहाँ पे आने के बाद तुम्हें आना है एंड्रॉइड ओबीबी के अंदर आना है, फिर अपने गेम के फोल्डर के अंदर आना है। फिर इसके अंदर आ जाने के बाद अभी देखो तुम्हें ये जो मेन डॉट करके ये फाइल मिलेगी ना, तो इस फाइल को ऐसा इधर साइड कॉपी करना है, ठीक है। ये 400-500 MB जितने की भी हो, इसको डायरेक्टली ऐसा इधर साइड कॉपी कर लो। 300 MB की हमारा दिखा रहा है यहाँ पे, तुम्हारा अगर मैक्स है तो मैक्स में ज़्यादा MB का होता है। तो इसको ऐसा इधर साइड जब तुम लोग कॉपी करोगे, अब इसको इधर साइड दोनों ऐसा बराबर कर देते हैं, दोनों में डाउनलोड फोल्डर चलो खोल लेते हैं। अब ये फाइल हो गया हमारा, मतलब कॉपी हो चुकी है ये फाइल यहाँ पे। अब इसको कर देने के बाद तुम्हें ये जो मेन डॉट वाली फाइल रहेगी ना, तो मेन डॉट फाइल वाली को एक तरफ ऐसा रिफ्रेश करोगे तो इस फाइल के ऊपर टैप करो, आर्काइव व्यूअर के ऊपर आओ, एंड यहाँ पे आ जाने के बाद फिर आना है एसेस्ट के अंदर। एसेस्ट के अंदर आ जाने के बाद ये जो बीन मिलेगा, बीन के अंदर देखो तुम्हें एक डाटा का फोल्डर मिलता है, तो ये जो डाटा का फोल्डर है, इस डाटा के फोल्डर को डिलीट कर डालो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसा डिलीट करो, ऐसा देखो यहाँ पे डिलीटिंग हो जाएगा, डाटा का फोल्डर यहाँ पे गायब हो चुका है। अब ये फोल्डर का मतलब बोले तो यहाँ पे गायब हो जाने के बाद अभी तुम्हें यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है इधर साइड, क्योंकि इधर साइड जब तुम लोग प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ होगा ही नहीं। तुम्हें इधर साइड अपना मतलब इसके बाहर जो है ऐसा रिफ्रेश करोगे दूसरी साइड में, तो प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करो एंड न्यू डाटा का फोल्डर क्रिएट करो, एंड डाटा का डी जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है। तो डी बड़ा कर देना, उसके बाद फोल्डर क्रिएट करो। अब फोल्डर क्रिएट कर देने के बाद अभी तुम्हें वापस से इन दोनों को ऐसा बराबर करना है, एंड ये जो डाटा का फोल्डर रहेगा ना, तो डाटा के फोल्डर के अंदर देखो अभी कुछ भी नहीं है, तो तुमने ये जो EE259AC ये वाली फाइल जो रहेगी ना, ये वाली फाइल, तो इसको तो तुमने अभी अभी सेव किया था, इसको ऐसा इधर साइड ऐसा कॉपी कर दो, ठीक है। कॉपी या मूव करा देते हैं, चलो इसको इधर 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 बोले तो अपने डाटा के फोल्डर के अंदर मूव कर देना, सीधा तरीके से बोले तो, ठीक है। तो डाटा का फोल्डर हमारा यहाँ पे न्यू वाला डाटा का फोल्डर तैयार हो चुका है। अब तुम्हें फिर से आना है मेन के ऊपर, फिर से आर्काइव व्यूअर के ऊपर, उसके बाद फिर से आते हैं, चलो यार वापस से ओपन करते हैं मेन आर्काइव व्यूअर, उसके बाद असिस्ट बीन, अरे यार असिस्ट एंड्रॉयड, अरे कहाँ कहाँ आ गया यार, पता नहीं चला है, असिस्ट के अंदर, उसके बाद यहाँ पे बीन का फोल्डर है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया यार, रुक जाओ फिर से आते हैं आर्काइव व्यूअर के अंदर, असिस्ट के अंदर, लगता है बीन का फोल्डर हमने डिलीट कर दिया, तो चलो फिर से बीन का भी फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे BIN। देखो हम बना रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे में बीन का फोल्डर होगा तो तुम लोग डायरेक्टली बीन के फोल्डर के अंदर घुसना, ठीक है। हमारा पता नहीं कैसे ऐसा हुआ, अपने यहाँ पे डिलीट हो गया, तो हम इसको वापस से बीन का फोल्डर भी एक न्यू क्रिएट करेंगे। तो बीन के फोल्डर के अंदर हम लोग डाटा का फोल्डर ऐसा मूव करा देते हैं। तो ये हो गया बीन का फोल्डर, अभी हमारा तैयार हो गया है। अभी फिर से मेन के ऊपर आएंगे, मेन के ऊपर आ जाने के बाद आर्काइव व्यूअर, देन आना है यहाँ पे, देखो बीन का फोल्डर नहीं दिख रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे असिस्ट के अंदर आना है पहले, देखो मेन फिर आर्काइव व्यूअर, उसके बाद असिस्ट के अंदर आ जाने के बाद ये जो बीन मिलेगा, बीन को लॉन्ग प्रेस करके इधर साइड ऐड कर दो, ठीक है। हम डायरेक्टली बीन का फोल्डर ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे में पहले से ही यहाँ पे बीन का फोल्डर दिखेगा तो तुम लोग बीन के फोल्डर के अंदर घुसना, उसके बाद इसके अंदर ये जो डाटा का फोल्डर रहेगा, अपने डाटा वाले फोल्डर को इधर साइड ऐसा कॉपी कर देना, ठीक है, कॉपी कर देना। अब ये बैक कर देना है, बैक कर देने के बाद अभी हमारा काम यहाँ पे पूरा होता है। अब देखो यहाँ पे एक और मेन डॉट मिलेगा, दो मेन डॉट मिलेगा, जो कि एक डॉट OBB रहेगा, एक डॉट BAK रहेगा। तो ये जो डॉट BAK है, BAK वाले को ऐसा लात मार के डिलीट कर देना है। अब ये डिलीट कर देने के बाद अभी इसको रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए लॉन्ग प्रेस करो, फिर रीनेम करो। रीनेम कर देने के बाद तुम्हें कुछ भी रीनेम ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करना है। ये जो मेन रहेगा, मेन को हटाना है, हटा करके यहाँ पे क्या लिखना है, पैच, एंड जो पैच रहेगा, पैच का P बड़ा कर देना, तो PATCH, ठीक है, पैच का P बड़ा कर देना। उसके बाद डायरेक्टली ओके कर दो। ओके कर देने के बाद अब हमारी फाइल बिल्कुल रेडी है। अभी हमें इसे गेम के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है। तो उसके लिए इधर साइड देखो, एक साइड अपना ये खोल लेना है, एंड दूसरी साइड स्टोरेज डायरेक्टरी एंड्रॉइड OBB, फिर अपने गेम के फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे आ जाने के बाद ये जो तुम्हारी पैच फाइल रहेगी, पैच फाइल को लॉन्ग प्रेस करके रखो, इधर साइड मूव करा दो, ठीक है, मूव या कॉपी तुम कुछ भी करा सकते हो। अब ये कर देने के बाद तुम जब अपने गेम को ओपन करोगे, तुम्हारा सक्सेसफुली हेडशॉट फाइल बोले तो अप्लाई हो चुकी है। एंड जो हमने ये बीन डाटा वाला कॉपी पेस्ट किया अभी ये तुम्हें अगर समझ ना आया हो तो वीडियो फिर से देख लेना, क्योंकि हमारा पता नहीं कैसे यार बीन का फोल्डर ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, तो इसका टेंशन मत लेना, बाकी हमने समझा बढ़िया से दिया है। अब तुम्हें समझ ना आया हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देख लेना दोबारा से, तुम्हें 100% समझ आ जाएगा। एंड ये फाइल का लिंक तुम्हें मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, तो जाओ वहाँ से कोडिंग को डाउनलोड कर लो एंड बस एंजॉय करो। एंड
लाइक सब्सक्राइब शेयर तुम लोग करते रहना, और तुम्हारा कोई भी अखंड प्राणी दोस्त हो तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी ये सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, एंड बाय।